Hello students, today we continue exercise 7 from sum number 11th. Sum number 11th is a cycle was sold at a gain of 10%. Had it been sold for rupees 99 more, the gain would have been 12%. Find the cost price of the cycle. कहता साइकिल वाज सोल्ड, जब वो साइकिल को बेच रहा था तब उसको गेन हो रहा था 10%. जब उसने उसकी कॉस्ट दैट इज जब उसने सेलिंग प्राइस अपनी 99 इंक्रीज करके भेजी तो उसका जो गेन था वो कितना बन गया 12%. तो हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो जो हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, तो जो हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लेट करेंगे. नाउ सी द सोल्यूशन ऑफ दिस सम. तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल बी एक्स व्हेन गेन. फर्स्ट उसको गेन हो रहा था 10% जब वो उसको सेल कर रहा था. तो हमने फाइंड करना है भी उस टाइम सेलिंग प्राइस क्या थी. तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 100 प्लस गेन परसेंट ओवर 100 इंटू CP. तो दैट इज 100, गेन इज 10, गेन परसेंटेज इज 10 अपॉन 100 इंटू एक्स. तो दैट इज 110 अपॉन 100 इंटू एक्स. नाउ उसके बाद क्या हुआ था, कहता जब उसने 99 रुपीज इंक्रीज करके उसको बेचा तो तब उसका जो गेन हुआ था वो जो था वो 12%. तो तब हम SP फाइंड करते हैं. तब हमारे पास जो उसकी SP थी 100 प्लस गेन, गेन इज 12 अपॉन 100 इंटू CP सेम जो एज ए फर्स्ट कंडीशन में ली है, क्योंकि सिर्फ SP को इंक्रीज करके बेचा. SP को इंक्रीज करने से हमें गेन इंक्रीज हुआ है. तो डिफरेंस बिटवीन जो हमारे पास गिवन है टू SPs वो था 99. दैट इज जब उसने 99 रुपये इंक्रीज करके बेचा तो उसको जो प्रॉफिट हुआ था, जो उसकी SP थी तब वो थी 112 अपॉन 100 इंटू एक्स. और जो फर्स्ट जो उस गेन जब उसको 10% हो रहा था तब जो उसकी SP है, जब उसने इंक्रीज नहीं किया था, इंक्रीज करने के बाद उसका जो प्रॉफिट था वो इंक्रीज हो गया था 12%. और जब इंक्रीज नहीं होता तब उसका प्रॉफिट था 10%. तो इंक्रीज जो हमारे पास न्यू SP आएगी उसमें से हम ओल्ड SP जिस पे 10% प्रॉफिट हो रहा था उसको माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद हमने हमारे पास जो उसका डिफरेंस था वो 99. दैट इज उसने क्या किया था, उसने SP को 99 रुपीज इंक्रीज कर दिया था. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास SP आई थी जब हमें प्रॉफिट हो रहा था 10%, वो थी 110 अपॉन 100 इंटू एक्स. और जब उसने उस चीज़ को साइकिल को 99 रुपीज़ इंक्रीज करके बेचा तो उसका प्रॉफिट जो था वो 12% बन गया था. तब उसकी जो SP थी वहाँ पे 112/100 इंटू एक्स थी. तो हमने CP फाइंड करनी है. भी हमारे पास जो साइकिल की CP है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, वो कितनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें ये गिवन था भी जब हमारे पास प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था. प्रॉफिट इंक्रीज कब हुआ था, जब उसने साइकिल को 99 रुपीज़ ज़्यादा करके बेचा था. तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यू SP आई है, जो हमारे पास ओल्ड SP है, दोनों को माइनस करेंगे. माइनस उसका गिवन है हमारे पास 19, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ इसको माइनस करने के लिए एलसीएम 100. तो 112x माइनस 110x इज इक्वल टू 99. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब 112 को माइनस किया 110 के साथ तो यह है 2 अपॉन 100, साथ में x 99. और अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 99 के साथ और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे. 2 1 2 एंड 5 2 10, 5 2 10. तो जब हमने 99 को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया वो है 4950. दैट इज जो कॉस्ट प्राइस आई साइकिल की, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल इज 4950. Now next question number 12th. Question number 12th is same as a question number 11th. तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है अ बकेट वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8%. फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको सोल्ड कर रहा है, उसको तब कितना लॉस हो रहा है 8%. उसके बाद क्या कर दिया, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹56 मोर. कहता जब उसने क्या कर दिया, उसकी SP को 56 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया, तब उसके पास
उसको क्या हो गया प्रॉफिट, वो कितने परसेंट हो गया था 8%। तब हमने क्या फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। तो उसके लिए जो हमने 11th क्वेश्चन में किया था कॉस्ट प्राइस को लेट किया था एक्स साइकिल की, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ बकेट भी लेट करेंगे एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी फाइंड करेंगे, जब हमारे पास लॉस हो रहा है तब हम उसकी एसपी फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास एक्स है। उसके बाद क्या कर दिया उसने, जब इसको 56 इंक्रीज कर दिया, दैट इज कॉस्ट प्राइस तो वही रही, उसकी सेलिंग प्राइस को उसने इंक्रीज कर दिया, तब उसका प्रॉफिट जो था वो 8% बन गया। दैट इज हम यहाँ पे भी एसपी का फॉर्मूला यूज करके एसपी को फाइंड करेंगे, क्योंकि सीपी हमारे पास एक्स है। और यहाँ पे जो मैं अब इस कंसेप्ट इस पार्ट में मैं क्या आ रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 8%। तब क्या करेंगे भी, जो हमारे पास न्यू एसपी आई है, जो हमारे पास पुरानी एसपी थी, दोनों को माइनस करेंगे। दोनों का माइनस हमारे पास कितना गिवन है 56, वहाँ से हम एक्स फाइंड कर देंगे, वो एक्स हमारा क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस। तो 12th सम इज सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 11th। तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है 12th में जो क्वेश्चन 11th में अप्लाई किया, तो दैट इज वाई ये आपका होमवर्क में है। नाउ 13 क्वेश्चन नंबर 13 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 21 बुक्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। एसपी ऑफ 18 बुक्स किसके इक्वल गिवन है, सीपी ऑफ 21 बुक्स। तो वहां से हमने देखना भी हमें गेन हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। नाउ सी द सॉल्यूशन टू सम। तो देयरफॉर एसपी ऑफ 18 बुक्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 21 बुक्स, मीन्स की 21 बुक्स जो उसने बाय की है और वो उस प्राइस में कितनी बुक्स को बेच रहा है 18 बुक्स को, दैट इज उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, लेट द एसपी ऑफ 18 बुक्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 21 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स, दैट इज एसपी ऑफ 18 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन बुक की सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो एसपी ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स बाई 18। नेक्स्ट हमारे पास सीपी ऑफ 21 बुक्स की सेम है जो सेलिंग प्राइस है 18 बुक्स की। तो यहाँ से भी हम सीपी फाइंड करेंगे 1 बुक की, सीपी ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू एक्स बाय 21। और हमने ये देखना है भी हमारे पास यहाँ पे एसपी ज़्यादा है या सीपी ज़्यादा है। एसपी हमारे पास एक्स बाय 18 और सीपी हमारे पास एक्स बाय 21। तो हमारे पास यहाँ पे एसपी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्स्ट हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। देखो प्रॉफिट, फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। एसपी इज एक्स बाय 18 और सीपी इज एक्स बाय 21। तो इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 18 और 21 का। गोज टू टेबल 3, 6 3 18 and 7 3 21. Next goes to table 2, 2 3 6 and next goes to table 3 and next goes to table 7. तो LCM is 3 2 6, 6 3 18 और 18 7 126। तो इन प्लेस ऑफ 18 126 बनाने के लिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ, और 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ। तो एलसीएम इज 126, फर्स्ट इज 7x माइनस 6x, दैट इज x बाय 126। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट ओवर सीपी, सीपी जो थी इसकी वो सॉरी प्रॉफिट इज x बाय 126 और सीपी इज x बाय 21 इंटू 100। तो x अपॉन 126 इंटू 21 बाय x इंटू 100, x और x कैंसल, 21
और 126 goes to table 6, 6 for 100 board goes to table 2, 2 3 is 6 and 5 2 is 10, that is 50/3. 50/3 दैट इज़ जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो बनेगा 16/2/3%. दैट इज़ उसे कितना प्रॉफिट हो रहा था 16/2/3%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज ईयर होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 फैंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 फैंस, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. कहता है सीपी ऑफ 12 फैंस जो हैं वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 फैन के. तो दोनों के प्राइजेस दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 फैंस को लेट करेंगे एक्स, तो सेलिंग प्राइस की ऑफ 16 फैन भी किसके इक्वल हो जाएगा एक्स के. तो वहाँ से एसपी ऑफ सीपी ऑफ 1 फैन और एसपी ऑफ 1 फैन फाइंड कर लेंगे. फिर देखेंगे भी हमारे पास एसपी ज़्यादा या सीपी. उसके बाद अगर एसपी ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट, अगर सीपी ज़्यादा हुआ तो लॉस होगा उसके. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 बोला है ऑन सेलिंग द 250 कैसेट्स अ मैन हैड गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 25 कैसेट्स, फाइंड हिज गेन परसेंट. तो उसको गेन हो रहा है जब वो 25 कैसेट्स को सेल कर रहा है तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 25 कैसेट्स का. नाउ सी द सोल्यूशन ऑफ दिस सम. तो फॉर्मूला ऑफ गेन इज एसपी माइनस सीपी. कहता है एसपी ऑफ 250 कैसेट्स, एसपी ऑफ 250 कैसेट्स माइनस सीपी ऑफ 250 कैसेट, और प्रॉफिट किसके इक्वल आ रहा था एसपी ऑफ 25 कैसेट्स. तो हम एसपी को एक साइड और सीपी को दूसरी साइड दैट की, क्योंकि एसपी सेम लाइक टर्म्स हो जाएंगे. दैट इज एसपी ऑफ 250 कैसेट्स, ये इस साइड आके माइनस एसपी ऑफ 25 कैसेट्स इज इक्वल टू सीपी उस साइड जाके प्लस सीपी ऑफ 250 कैसेट्स के इक्वल हो जाएगा. एसपी ऑफ 250 कैसेट माइनस एसपी ऑफ 25 कैसेट, दैट इज एसपी ऑफ 225 कैसेट्स is equal to CP of 250 cassettes. तो क्या करेंगे इसके लिए, लेट SP of 225 cassettes is equal to CP of 250 cassettes. इसको किसके इक्वल कर लेंगे रुपीज़ एक्स. दैट इज एसपी ऑफ 225 कैसेट्स रुपीज़ एक्स. वहाँ से हमने एसपी फाइंड कर ली 1 कैसेट की, वो आ गई x/225. नाउ अब क्या करेंगे, सीपी ऑफ 250 कैसेट वो एक्स थी, यहाँ से सीपी ऑफ 1 कैसेट की कॉस्ट फाइंड करेंगे. सीपी ऑफ 250 कैसेट रुपीज़ एक्स थी, वहाँ से हमने 1 कैसेट की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली. एसपी हमारे पास 1 कैसेट की जो थी, जो हमने लास्ट फाइंड किया वो थी x/225. अपने देखना है भी हमारे पास क्या हो रहा है. हमने ये देखा भी हमारे पास उसने बोला ही था हमें मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फाइंड करना है. तो एस पी माइनस सी पी, एस पी ऑफ 1 कैसेट इज, हम देखेंगे भी गेम में 1 कैसेट पे कितना हुआ है माइनस x/250. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम goes to table 5. 4 5s are 20 and 5 5s are 25. 5 5s are 25 and 0. Again goes to table 5. 9 5s are 45 and 10 5s are 50. Goes to table 2. 5 2s are 10. Goes to table 3. 3 3s are 9. Goes to table 3 and table 5. तो एलसीएम आया 5 5 25, 25 इज 50, 53 इज 150, 153 इज 450 एंड 450 इंटू आया 2250. तो यहाँ पे 2250 बनाने के लिए 10 के साथ और यहाँ पे 2250 बनाने के लिए 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10x माइनस 9x इज x अपॉन 2250 रुपीज़. ये गेन है. अब गेन परसेंटेज, तो फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंटेज इज गेन over CP. CP is x/250
इंटू 100, तो x अपॉन 2250 इंटू 250 अपॉन x इंटू 100, तो x और x कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, एंड 225 और 100 goes to table 5, 5 2s are 10, 4 5s are 20 and 5 5s are 25, again goes to table 5, 4 5s are 20 and 9 5s are 45। तो यहाँ से जब हमने 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 100/9, दैट इज जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया तो यह है 11 साइडेड 1/9%, दैट इज उसे कितना प्रॉफिट हो रहा था 11 साइडेड 1/9%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 15। ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस, क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ वेंडर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। कहता है जब वो 36 ऑरेंजेस को बेच रहा है तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 ऑरेंजेस। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका लॉस परसेंटेज। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।